राजपूत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये बताइए कि आप 2,500 रुपए महीने का वादा तो आप भी कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। ये आज सरकार में ये 10,000 दे रहे हैं कि भाई हम रोजगार चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम ये काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2,500 हर महीना हम देंगे, हमको वोट दो। तो आप रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं भाई। अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम मनरेगा की योजना को, जिसको ये लोग एक झूठ का पिटारा कहते थे, आज की डेट में उसी योजना के साथ में चल रहे हैं, अगर हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, अगर बच्चों की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता अगर बच्चों की जेब में आएगा तो वो फार्म भरेगा ना, वो कुछ सामान खरीदेगा ना, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी ना। तो हम तो ये पैसा दे रहे हैं जो वापस नहीं लेना है। बच्चों, ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, वापस लेने वाला। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती बीजेपी हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये लोग हर चीज पर झूठ बोलते हैं, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलेंगे। लोन देंगे जिसमें से हो सकता है आधा माफ करें, आधा वो करें, लेकिन पैसा जो है आज की डेट में इन्होंने स्कीम दी है, आज की डेट में इन्होंने कोई पैसा वैसे नहीं दिया। हां, हम लोग जो दे रहे हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दे रहे हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। अभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच डिबेट हुई है। इस डिबेट में दोनों पार्टियां बिहार इलेक्शन के मुद्दे पर बात कर रही है। एक तरफ बीजेपी हर महिलाओं को 10,000 रुपये देने के लिए दावा कर रही है और उससे वो कुछ अपना बिजनेस खुलवाएंगी महिला को, और उसके बाद अगर चेक करेंगे कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर से उन्हें 2 लाख की राशि दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता हर महीना महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का दावा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बीजेपी के द्वारा 10,000 रुपये दिया जा रहा है उसे 2 लाख रुपये में ऐड करके 2,10,000 रुपये लोन बताया जा रहा है, जो कि बाद में उसे रिटर्न करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी बीच लाइव टीवी पर एक रिपोर्टर ने ऐसा दावा किया है कि जो पैसा बीजेपी 10,000 रुपये दे रही है वो लोन नहीं, वो बस एक अमाउंट है जो कि महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ इसी बात का खंडन करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि आप देखते रहिए क्या होने वाला है, हम जो बोल दिए वही फाइनल होगा। अर्थात ये एक लोन ही है जो कि जनता का खून चूस कर बीजेपी वसूलने वाली है। तो दोस्तों, इसी बात पर डिबेट हुई है और काफ़ी अच्छी डिबेट हुई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तक लाइक कीजिए। गर्व की बात है आज भारत के लिए, बिहार के लिए, कि नवरात्रि में जहां हम माँ शक्ति की पूजा करते हैं, हम जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। और अंजना जी, मुझे याद है आप ही के शो पे जब जीएसटी 2 की बात हुई, बचत होगी, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा था? विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। और जनता कह रही थी बहुत अच्छा है। आज वही दिन है, बिहार की बहनें और माताएं कह रहे हैं बहुत अच्छा है। 75 लाख माताओं को 10,000 रुपया अगर जाता है तो इनको क्या दिक्कत होती है? लेकिन कोई भी अच्छा काम करो तो सबसे पहले छाती पीटने का काम कोई करता है, रोने का काम करता है, तो ये करते हैं। चुप कर बे कुत्ते। और मैं इतना ही कहूंगा, आप देखिए, युवा यहां दर्शक हैं सारे, बताइए असंभव को संभव किसने किया? महिला शक्तिकरण की बात हो रही है, आरक्षण की बात करी थी इन्होंने, 75 साल में कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और नहीं पार्लियामेंट में पहला कानून पास हुआ महिला आरक्षण का। दूसरी बात, हमारे लिए गर्व की बात है कि पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारी बहन व्योमिका सिंह, विंग कमांडर, और कर्नल कुरैशी, उन्होंने घुस के ठोका पाकिस्तान को। यह है महिला की ताकत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फाइटर प्लेन उड़ाया हो। अगर किसी महिला ने यह हुआ तो मोदी जी की सरकार में हुआ। तीसरी बात, आप किसी भी पैमाने पे देखिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता होती है। पुराने समय में हमारी बहनें टॉयलेट बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। बात तो सही है। 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, और जब शुरुआत कर रहे थे तो यही विपक्ष मजाक उड़ा रहा था।
आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके पास टॉयलेट है, अस्मिता उनका ध्यान में किसी ने रखा तो उनके भाई नरेंद्र मोदी जी ने रखी। और ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो इनको क्यों दर्द होता है, जिनसे अपना घर नहीं संभलता है। आप देखिए रोहिणी जी क्या कह रही हैं, वो अनफॉलो कर रही हैं अपने पिताजी को, अपने भाई को, परिवार नहीं संभलता। यहां नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को अपना परिवार समझा है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी किसी ने देखा है? उत्तर है नहीं। और ये आपकी ताकत है, युवाओं की ताकत है, महिलाओं की ताकत है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये बताइए कि आप 2,500 रुपए महीने का वादा तो आप भी कर रहे हैं, ये आज सरकार में है, ये 10,000 दे रहे हैं कि भाई हम रोजगार चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम ये काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2,500 हर महीना हम देंगे, हमको वोट दो। तो आप अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। आप भी तो वही कर रहे हैं। भाई अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम मनरेगा की योजना को, जिसको ये लोग एक झूठ का पिटारा कहते थे, आज की डेट में उसी योजना के साथ में चल रहे हैं, अगर हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, अगर बच्चों की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता अगर बच्चों की जेब में आएगा तो वो फार्म भरेगा ना, वो कुछ सामान खरीदेगा ना, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी ना। तो हम तो ये पैसा दे रहे हैं जो वापस नहीं लेना है। बच्चों, ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। वापस लेने वाला। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती बीजेपी हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये लोग हर चीज पर झूठ बोलते हैं, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलेंगे। लोन देंगे जिसमें से हो सकता है आधा माफ करें, आधा वो करें, लेकिन पैसा जो है आज की डेट में इन्होंने स्कीम दी है, आज की डेट में इन्होंने कोई पैसा वैसे नहीं दिया। हां, हम लोग जो दे रहे हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दे रहे हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर है, अभी चुनाव में और तरीके की घोषणाएं करेंगे। आज तक आप हमें बताओ, भाजपा ने कौन सी घोषणा पूरी करी? 500 रुपए का सिलेंडर अगर किसी बच्चे के घर में आया हो तो बता दे, हाथ खड़ा कर दे कि 500 रुपए में सिलेंडर। राजस्थान में भी घोषणा की थी, मध्य प्रदेश में भी घोषणा की थी, महाराष्ट्र में भी घोषणा की थी। इन्होंने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ा था घोषणा करी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन्होंने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, 200 यूनिट किसी राज्य में दे रहे हो तो बता दीजिए, मध्य प्रदेश में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, महाराष्ट्र में दे रहे हो। इन्होंने कहा था लाडली बहना, सारी बहनों को क्या नाम 1500 रुपया देंगे। आज की डेट में 90% से ज्यादा बहनों को इन्होंने पैसा काट दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सच बात यह है अंजना जी, कि आज की डेट में ये लोग झूठ का पुलिंदा हर बार चुनाव के समय। पहले आप ये क्लियर कीजिए, 30 सेकंड, जल्दी पूरा 30 सेकंड, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि ये लोन है। क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? 1 सेकंड, क्या ये 10,000 वापस लौटाना है? क्या ये लोन है या फिर वन टाइम असिस्टेंस है? पूरा कीजिए। दो बातें और बड़ी स्पष्ट। इन्होंने भी, गौरव जी हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, कहने लगे कि साहब जीएसटी का ढिंडोरा। 8 साल पहले राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि आपको सिर्फ 2 रखनी पड़ेंगी जीएसटी, एक 5%, एक 18%, उस समय माने नहीं, उस समय कहते कि लूट। सच बात यह है कि 8 साल से इन्होंने 40 करोड़ रुपए की लूट की है, और लूट भी कैंसर के पेशेंट जैसे लोगों से की है इन्होंने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो पैसा कब वापस देंगे भाई? ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले लोग ऑपरेशन सिंदूर की बातें नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है जो लोग पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेल रहे हैं, व्यापार के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और तीसरा मैच भी अब खेलने जाएंगे। पहले से इन्होंने संयोग नहीं किया, प्रयोग किया है। पहला मैच खेले, दूसरा मैच खेले, और अब फाइनल मैच भी पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ मैच खेले, हमें उसे ऑपरेशन। ठीक है, दोनों पर आप जवाब दीजिए। और सबसे पहले कि ये लोन है, ये 10,000 रुपए जो आप दे रहे हैं, ये लोन है या ये वापस करना है इन महिलाओं को? वो कह रहे हैं ये लोन है या वन टाइम असिस्टेंस है। देखिए, ऐसा है कि कहते हैं बीजेपी वाले समझने नहीं दे रहे। समझने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, अपना सोचने की क्षमता तो इनकी खत्म हो चुकी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैं यहां से कह रहा हूं, इनको जो लोन लगता है, हम कह रहे हैं वो वन टाइम दिया जा रहा है माताओं को। क्या माफी मांगेंगे आप अपनी बात पे? वापस नहीं लेंगे उस पैसे को? जी, अगर आप चर्चा आप कंट्रोल करिए, आप लिखिए, मैंने भी लिखिए आपके सारे बिंदुवार तरीके से, आप भी लिखिए, बोलिए।
दूसरी बात, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का। नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ क्या? ये पैसा वापस करना है नहीं मैंने करना है? कंफर्म कर दिया है। 75 लाख महिलाओं को हाँ। 10,000 रुपए खाते में दिए जाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए। रोहित हमारे सहयोगी हैं, इसीलिए क्योंकि ये बात दावा किया जा रहा है, इसीलिए हम अपने रिपोर्टर को लाइव ले रहे हैं। रोहित सिंह, क्या आपने ये पता कर लिया है कि ये वन टाइम असिस्टेंस है 10,000 का या लोन है? क्योंकि यहां पर मौजूद 2 लोगों में से एक तो गलत बोल रहा है, वो आपकी बात से तय होगा। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है ये वन टाइम असिस्टेंस है या लोन है, इन महिलाओं को लौटाना है? ये फंस गया। अंजना, देखिए, आज जो 75 लाख महिलाओं को के खाते में 10,000 रुपए जो गए हैं, ये लोन नहीं है, ये इनिशियल ग्रांट है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल मदद जो है ये वन टाइम बेसिस पे ये किया गया है। ये पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दूसरी बात, 6 महीने के बाद सरकार असेसमेंट करेगी कि इन महिलाओं ने जो भी रोजगार शुरू किया है, अगर वो अच्छा मतलब रोजगार लगता कि और फल फूल रहा है, तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए तक की और मदद जो है उस महिला को की जाएगी। यानी कि मदद की जाएगी, यानी कि ये लोन नहीं है किसी भी एंगल से, ये एक इनिशियल ग्रांट है, ये मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। ठीक है सुरेन जी, आपकी बात जो झूठ साबित हो गई है, अब आप बोलिए। नहीं, हमारे रिपोर्टर को इसीलिए मैंने टाइम दिया पहले कंफर्म करने के लिए, उसके बाद उन्होंने लाइव दिया। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आती हूँ। आप सबके सामने है, यही विश्वसनीयता की पहचान होती है। अगर बात कह दे तो मोदी जी की बात की तरह पत्थर की लकीर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा राहुल गांधी कह रहे थे जीएसटी ऐसे लागू करना है। अरे भैया, अपने समय में क्यों नहीं लागू कर दिया? चाहे 2 करते, 3 टियर करते, 5 करते, जो भी स्लैब बना रही थी, करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आरक्षण महिला का ऐसे लागू करना, अरे एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में 4 साल सरकार रही, लाए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आरक्षण है गजब की बात की नहीं, अगर कहा है तो पूरा होकर रहेगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा लूट हो रही है। अंजना जी, इनको यह भी नहीं पता है, अगर 55 लाख करोड़ रुपए आया तो 45 लाख करोड़ रुपए हमारे भाई बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1 रुपया किसी ने खाया नहीं। जैसे कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था, 90 पैसे खा जाते थे, 10 पैसा पहुंचता था जनता तक। एक बात मैं जरूर कहूंगा और ये सवाल जरूर पूछेगा, आरक्षण पे मैंने कहा हमने लागू किया, आपने क्यों नहीं किया, पूछेगा। दूसरा, हमारे समय में मैटरनिटी लीव जो महिला की है 26 सप्ताह की हो गई, इनके समय में 12 सप्ताह की थी, क्यों नहीं बढ़ा पाए? तीसरी बात, आज रिपब्लिक डे में जो परेड निकलती है, हमारी बहन उसका नेतृत्व करती है, लीड करती है। एक उदाहरण दे दे कांग्रेस पार्टी, अगर इनके समय में कभी भी ऐसा हुआ हो कि महिलाओं को उचित स्थान दिया हो, नहीं दिया हो। आज देश की राष्ट्रपति महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके लिए ये लोग अब शब्द कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, कैबिनेट में 10 से ज्यादा महिला मंत्री हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि महिलाओं को जो उचित स्थान है वो मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित करेंगे हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि मर्दों से आगे रहेंगी। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भी झूठ बोल सकते हैं, 1-2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी आपके। मैं फिर से कहता हूं कि ये वन टाइम जो 10,000 रुपया दिया है, ये उस 2 लाख रुपए के लोन में एडजस्ट होगा। आधी ग्रांट है और आधा पैसा ये लोग वापस लेंगे। नंबर 1, मैं अपनी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात पर कायम हूं, नंबर 1। नंबर 2, अभी गौरव जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बातें कि भाई आरक्षण महिलाओं का, किसी महिला को आरक्षण मिला हो क्या? 2034 में देंगे आरक्षण, ये अभी नहीं देंगे, 2034 में देंगे। इन लोगों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर महीने हर साल देंगे, कहा था ना 2014 से। किसी को मिले हो तो बताइए। 15 लाख रुपया इन्होंने कहा था हर खाते में आएंगे। अभी जीएसटी की बात कर रहे थे, इन्होंने काहे नहीं लागू कर दिया? भैया हम तो लागू कर रहे थे, आप ही लोगों ने नहीं लागू होने दिया। 2007 से अंजना जी 2014 तक इकलौते मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मानते थे जीएसटी के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते थे। तमिलनाडु भी अपोज कर रहा था, तमिलनाडु ने किया था, बाद में मान गई थी। अकेले मुख्यमंत्री आखिरी में बचे थे नरेंद्र मोदी जी, जो जीएसटी का विरोध करते थे। जीएसटी हम लोग लागू करना चाहते थे, लेकिन अब आज की डेट में भाई इनके पास सत्ता है, तो इन्होंने हमारी लागू की। हमने इनसे कहा था कि 2 स्लैब लागू करो,
40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी और छूट देने वाले भी नरेंद्र मोदी। किस नरेंद्र मोदी को आप सही कहिएगा? धीरेन जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धीरेन जी, देखिए, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 50% महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण का लाभ सबसे पहले बिहार में एनडीए की सरकार में दिया गया। दूसरा झूठ ये जिनको पकड़ा आप गया, पिछली बार हरा रहे थे नीतीश कुमार को। और अभी ये झूठ उन्होंने जब आरक्षण दिया, पिछली बार नहीं दिखा था। मैंने, अंजना जी मैं वहां पर आता हूं, लेकिन ये अभी पकड़े गए झूठ, और आपने रिपोर्टर को झूठ बोला। ये चैनल बड़ा विश्वसनीय है, और मैं बता रहा हूं कि आज तक इसीलिए सबसे तेज है कि तुरंत यही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं सच